जोन वाइज वैकेंसी। अहमदाबाद में कितनी है? 238। ठीक है, वेस्ट रीजन में। अजमेर में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में कितनी है? 228। बेंगलोर में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका रेलवे का फुल नोटिफिकेशन आपको कल या परसों देखने को मिलेगा। उसमें तो आपका नेक्स्ट डे का कहा था, पर इसमें नोटिफिकेशन आपका आज ही आ गया। चलिए तो देखते हैं इसे। देखिए, ये आपका CN नंबर 01/2024। रिक्रूटमेंट फॉर किसके लिए है? अपना असिस्टेंट लोको पायलट। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन ये कब है? 19/2/2023, 2024 सॉरी। और इसमें ये भी दिया है कि डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस कब से कब तक रहेगी? 20/2 से 29/2 तक। मतलब आपकी 20 फरवरी से 29 फरवरी तक। और इसमें जो कि आपको कल बताया था कि जो आपका लेवल 2 की इसका पे स्केल रहेगा, इनिशियल पे 19,900 रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड A1, और एज क्या है? 18 से 30 ईयर। और टोटल वैकेंसी इसमें 5,696 बताई गई हैं। अगर इसमें और भी बढ़ेंगी तो हम आपको बताएंगे। और देखिए, जो आपका RRB 22 रेलवे जोन 22 डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज गिवन इन इंश्योर बी। ये हमें आगे मिलेंगे, ठीक है। जो आपकी RRB की रेलवे जोन वाइज डिटेल हैं वो हमें नीचे मिलेंगी अभी। अगर इसमें और भी हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखें तो कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट और प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर ये पहले ही का आपका रिजल्ट होना चाहिए, ITI ग्रेजुएशन BTech वगैरह और आपका डिप्लोमा, अगर इसके बाद आता है तो वो अलाउ नहीं रहेगा। ये है इसका मतलब, ठीक है। और आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से भरी जाएगी। ओनली आप एक जोन के लिए फिल कर सकते 1 कैंडिडेट, एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपका SC OBC और EWS के लिए रिजर्वेशन सेम रहेगा जो रेलवे का रहता है। मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर द फुलफिल प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड ALP। जो भी आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता उसका वो सब कुछ डिटेल नीचे दी हुई है। एक्सपेक्ट डिटेल फिलिंग क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल ID और मोबाइल नंबर ऑन चूजन RRB, ठीक है। यही चीज़ हमें बताई गई है। आपको यही बताया गया कि आप इसमें दोबारा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना तो ईमेल ID, हर बार आपको यही कहा गया। करेक्शन डेट भी आएगी तब भी नहीं, इसलिए आप अपना नाम, फादर नेम, DOB, मोबाइल नंबर और जो भी आधार नंबर और ये सब हैं ये बिल्कुल परफेक्ट भरें, अच्छे से देख के भरें, इनमें दोबारा मॉडिफिकेशन नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ सेकंड स्टेज CBT, क्या जो आपकी CBT सेकंड होगा उसमें क्या RRB वाइज कैन रेट 15 टाइम्स दी वैकेंसीज। मतलब आपकी अगर, ये हमने कल देखा था फिजिकल फिटनेस के बारे में, जो हमें बताया था डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लास एंड फॉगिंग टेस्ट मस्ट बी एक्सपेक्ट 2D। फिजिकल फिट और रिस्पेक्टिव नियर विजन कितना होना चाहिए? 0.6, 0 विदाउट ग्लास एंड मस्ट पार टेस्ट कलर विजन, बाइनोकुलर विजन और फील्ड ऑफ विजन
नाइट विजन, मैस्कोप विजन, मैसोपिक विजन, और आपके कौन कौन से सिटीजन अप्लाई कर सकते? इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी हु कम्स टू इंडिया 01/1962, इसके बाद आए जो, इसके पहले आए वो अप्लाई करेंगे। और आपका एज लिमिट क्या है? 18 साल से 30 साल तक, ठीक है। एज रिलैक्सेशन देखें तो इसमें SC ST को कितना है? 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु दी हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस इन आफ्टर अटेस्टेशन, तो ये क्या है, कितना रहेगा? 3 साल। UR और EWS के लिए, OBC के लिए 6 साल और SC ST के लिए 8 साल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या है जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है? इसलिए द लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन एनिश्योर एनेक्सियोर ए में दिया, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एज लास्ट डेट। क्या बताया आपको कि आपका जो रिजल्ट है 19/2/2024 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इससे पहले आपका आ चुका हो। जो अपने फाइनल एग्जाम का दे रहे हैं, मतलब FPR जो चल रहे हैं अभी फाइनल ईयर में, वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो भी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और BTech। वेटिंग और रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, ठीक। एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरी मेंशन्ड, सभी के लिए, जो UR के लिए 500 और SC ST एक्स सर्विसन फीमेल ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास इनके लिए कितनी रहेगी? 250। और ये आपकी फीस रिफंड भी हो जाएगी अगर आप फर्स्ट CBT फर्स्ट में आप एग्ज़ाम देंगे, भले ही आप शॉर्टलिस्ट हो या ना हो। और सेम केस आपका UR के लिए भी, अमाउंट ऑफ 14 शैल बी रिफंडेड, अगर आप UR कैंडिडेट हैं तो 400 रुपये आपको मिल जाएंगे। मोड ऑफ फीस UPI, एक्सपेक्टेड ऑल पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ऑल एक्सपेक्टेबल चार्ज। जो आपके EBC इकोनॉमिकल वीक सेक्शन क्लास कैंडिडेट हुज एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 15,000 आर एलिजिबल फॉर सेशनल फीस, जो आपका पैराग्राफ रहेगा 7.0 में दिखाया गया है, ठीक है, जैसे BPL इस टाइप से। जो आपकी रिफंडेबल फीस एग्जामिनेशन है, इसमें हमें क्या है, ऑल कैंडिडेट मस्ट बी क्लियरली मेंशन देयर डिटेल एप्लीकेशन नेम, बैंक का नेम, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, करेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से आपको सही सही भरना। अब हम देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बताया गया वन अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन RRB एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज सबमिटेड
एक आरआरबी जोन के लिए आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, अन्यथा नहीं कर, एक कैंडिडेट सिर्फ। ऐसा नहीं है कि आप सभी जोन के लिए फिल कर दें फॉर्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपकी फर्स्ट स्टेज होगी CBT 1, सेकंड स्टेज CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, जो साइको टेस्ट रहेगा, और उसके बाद आपका DB रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपके जब ये 4 टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो A1I टेस्ट होता ना, उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट आएगी किस पे, जो आपके CBAT और आपकी CBT 2 है ना, ये CBT 2 का रहेगा आपका ग्रुप पार्ट एक, ए के नंबर प्लस, और वो भी 30% इसके, और साइको टेस्ट के आपके 70%, इसके जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। अब देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो CBT 1 विल ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट, ये क्या है, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है सबसे पहली बात। शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप CBT 2 में एंटर करेंगे। द मार्क्स ऑफ CBT नॉट बी कनेक्टेड वाइल द प्रिपेयरिंग फाइनल पैनल, ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, इसका कोई भी वो नहीं है, मतलब जो फाइनल पैनल मतलब आपके जो फाइनल मेरिट आएगी उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। कैंडिडेट हु बिलोंग OBC SC ST हु शॉर्टलिस्ट CBT 2 availing relaxation standard of age shall continue to treat as candidate their respective reservation community only for all subsequent stage for recruitment process। और इसमें हम देखें CBT 1 का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो इसमें हमें ये एग्ज़ाम रहेगा 60 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, पहली बात, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 75, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ठीक है। मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी, मतलब UR को 40% मार्क होने चाहिए नंबर, OBC के 30% और SC के 30% और ST के 25%। अगर आपके इतने नंबर होते हैं तो आप ये पास कर जाएंगे एग्ज़ाम। मतलब आप ये ना सोचें कि सिर्फ 30% मार्क्स हो गए और हम स्क्रीन टेस्ट पास कर जाएंगे। अगर 30% मार्क्स सभी ने लेता है तो, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट मेरिट आएगी उसके हिसाब से होगा, फर्स्ट मेरिट आएगी ना तो उससे हम CBT 2 में एंटर करेंगे। ये तो क्वालिफाइंग है, अगर इतने नंबर नहीं आए तो क्वालिफाइंग नहीं रहेंगे आप, मतलब नॉर्मली बाहर हो जाएंगे इससे। देखो अब हम देखें मैथ में क्या क्या रहेगा। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, mensuration, time work, time distance, simple and compound interest, profit loss, algebra, geometry, G advanced, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar clock, pipe system, ठीक है। इतने चैप्टर आपके मैथ में है। और मेंटल अवेलेबिलिटी में, मेंटल अवेलेबिलिटी जो आपकी मेंटल एबिलिटी रहने वाली है उसमें क्या है, एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और आपके रिलेशनशिप, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंटी, डिसीजन मेकिंग, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड क्या क्या है, डिफरेंसेस, एनालिटिक रीजनिंग,
क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजुकेशन, ये सब आपके किसमें रहेंगे, मेंटल एबिलिटी। और आपका जनरल साइंस में क्या क्या रहने वाला है, देखो द सिलेबस अंडर दी सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, जो आपकी एनसीईआरटी उसी में से आ जाएगा आपका। और जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब जो आपकी नॉन टेक है सब कुछ उसमें जो हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे सेकंड स्टेज सीबीटी 2, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट सीबीटी 2 सेल बी आरआरबी वाइस कम्युनिटी एज पर देयर नॉर्मलाइज मार्क्स सीबीटी 1, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट सीबीटी, 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आपके वैकेंसी के मुकाबले। अगर आपकी 5000 वैकेंसी है तो कितने, 75K, 5000, 5500 के समथिंग है ना, तो वही आप मान के चलो कि 80,000 के लगभग आपको बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, द फाइनल पैनल एएलपी विल बी प्रिपेयर्ड ओनली द बेसिस ऑफ मार्क्स मेरिट कैंडिडेट सीबीटी 2 एंड सीबीएटी। अब देखो सीबीएटी, पहले अब हम सीबीटी 2 का पैटर्न देख लें एग्जाम में क्या क्या है, उसके बाद सीबीएटी को देखेंगे। तो सीबीटी 2 सेल बी कंपेरिजन टू पार्ट ए पार्ट बी डिटेल बिलो, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, 2 घंटे 30 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 175। पार्ट ए में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और पार्ट बी में हो सकता है ये सेक्शनल वाइज हो जाए, कैसा, सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए हो सकता है पहले खुले और उसके बाद सेक्शन बी खुले। अभी इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, या टोटल आपको 2.5 घंटे दे दें, या पहले 90 मिनट दें उसके बाद 60 मिनट 75 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/3 मार्किंग ईच रॉन्ग आंसर। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सीबीटी वही जो सेम है। ओनली मार्क्स सिक्योर्ड पार्ट ए shall be counted shortlisting for candidate for further stage of the recruitment process provided the candidate in respective of community to able to secure qualifying marks 35% in part B। अगर आपके पार्ट बी में 35 मार्क नहीं है तो आप पार्ट बी में फेल हो जाएंगे और आप सीबीटी 2 से बाहर हो जाएंगे। मतलब आपके जो ये 75 क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट आपके 26 नंबर तो आने ही चाहिए, 26+, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, पार्ट ए में मैथमेटिक्स सेम जो आपको ऊपर दिया गया। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बस इसका सिलेब थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में द बोर्ड दैट कवर दी अंडर दी सेल इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोजेक्शन व्यू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइन ज्योमेट्रिक सिंबल्स एंड unit measurement, mass, weight, density, works, energy, speed, velocity, heat, temperature, electricity, lever, simple machines, occupational safety and health, environment, education। और आपके सिलेबस फॉर पार्ट बी में क्या क्या रहेगा, पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट नेचर एंड सेल बी क्वेश्चन फ्रॉम दी वेरियस ट्रेड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड। देखो नॉट क्वाली परसेंटेज सेल बी कैंडिडेट। पार्ट बी क्या है, क्वालिफाई।
ऑल कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी कम्युनिटी, मतलब आपके सभी यूपी यूआर SC ST कैंडिडेट को पास करना मैंडेटरी है। ये 35%, इसमें कोई आपका रिजर्वेशन नहीं है। ये देखो, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव द सिलेक्टेड ट्रेड फ्रॉम लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, उनके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आएगा सब कुछ। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल वालों को क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिक्स और मैकेनिक्स रेडियो टीवी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके क्या आएगा, फिटर मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, ये सारी जो ITI की ट्रेड हैं ये सब वाली कवर हो जाएंगी, और डिप्लोमा की भी साथ ही। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल, ये आप अपने हिसाब से सब देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे CBAT में क्या है। जो आपका साइको के लिए क्वालिफाई होंगे वो कितने होंगे, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ALP वैकेंसी। 8 टाइम्स मतलब अभी वहाँ पे कितने थे, ऑलमोस्ट 80,000 थे ना, तो यहाँ पे 8 टाइम मान लो आपके 40,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। और UR OBC SC कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्ट CBAT ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पार्ट ए, जो आपके पार्ट ए में मार्क्स आएंगे उनके हिसाब से आपको साइको के लिए क्वालिफाई वो किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन रिजर्वेशन रूल प्रोवाइडेड द क्वालिफाइंग पार्ट बी CBT 2, और आप पार्ट बी क्वालिफाई करके आएंगे। इसमें आपका क्या क्या है, सच शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट, उन्हें दिखाना होगा अपना विजन सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स्योर 4th और ओरिजिनल ड्यूरिंग CBT क्लियर ईच टेस्ट बैटरी और सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली। ये आपको यहाँ पे आपका साइको टेस्ट मिलेगा, अगर आप देखना चाहेंगे इस टाइप से आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, द मेरिट लिस्ट will be prepared only from among candidate qualifying CBAT 70% weightage, or will be given marks obtained part A and part, क्या CBT 2 के आप जो पार्ट ए में लेंगे नंबर, ये कितने 30% जुड़ेंगे, और CBT 2 CBAT के 70%, जो मेरिट फाइनल बनेगी वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। ये फाइनल मेरिट इस प्रकार तैयार होगी। इसके बाद आपका DB होगा। तो बेस्ड ऑन द कैंडिडेट मार्क पार्ट ए और पार्ट बी CBT 2 कैंडिडेट नंबर, देखो कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज विल शॉर्टलिस्ट फॉर DB वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट श्योर होगा सिलेक्शन, पर कंफर्म तो अब यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे कह दिया कि कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपके DB के लिए, ठीक है। अब इसमें आपका ये हमें बताया गया कि हाउ टू अप्लाई, तो ये हम देखते रहेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। जोन वाइज वैकेंसी, अहमदाबाद में कितनी है, 238, ठीक है, वेस्ट रीजन में। अजमेर में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में कितनी है, 228। बेंगलोर में, साउथ वेस्ट रीजन में 473, और भोपाल में, वेस्ट सेंट्रल रीजन और वेस्ट रीजन में 219 और 65। भुवनेश्वर में, ईस्ट कॉरिडोर रीजन में 280, और बिलासपुर में सेंट्रल रीजन और साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन में कितनी है, 1192। इसमें बहुत हैं वैसे बिलासपुर वाले रीजन में। इसी प्रकार हम देखें चंडीगढ़ में कितनी है, आपके नॉर्थ रीजन में हो जाएंगी 66, चेन्नई रीजन में 148, और गोरखपुर रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन में 43,
गुवाहाटी रीजन में कितनी है 62, और जम्मू श्रीनगर में 39, कोलकाता में ईस्ट रीजन में इसमें 254, और साउथ ईस्ट रीजन में 91, मालदा 161 और 56, इसके दोनों रीजन। मुंबई में 26, 110, 411 सेंट्रल रीजन में मुंबई के। और आपके प्रयागराज की कितनी है 241 एनसीआर में, और नॉर्थ रीजन में 45, और मुजफ्फरपुर में कितनी थी आपकी ईसीआर में, मुजफ्फरपुर में 38, पटना में इसमें तो बहुत कम है 38, और इसमें सिकंदराबाद देखो, रांची में कितनी है 153, और सिकंदराबाद में ईस्ट कॉरिडोर रीजन में 199, और सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रीजन में 559, और सिलीगुड़ी में 67, और त्रिवेंद्रपुरम में 70। टोटल हो जाएंगी आपकी 5696 वैकेंसी। इस टाइप से आपकी वैकेंसी दी हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।